सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। तो मेरे सज्जनों, आज का वचन जो प्रभु हमें दिया बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और आज हम जानेंगे कि दुष्ट आत्माओं को क्यों निकालना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं दुष्ट आत्माओं को घर में पाल कर रखते हैं। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुष्ट आत्माओं को अपने घर में पाल कर रखते हैं। उसे क्यों निकालना जरूरी होता है, उसके बारे में आज हम बताएंगे विस्तार से। तो वचन में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे प्रभु का वचन लेके आप लोग के बीच में उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए हम लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि दुष्ट आत्माओं को क्यों निकालना ज़रूरी होता है और दुष्ट आत्मा कब निकलती है, उसके बारे में आज जानेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आज के डेट में भी हम देख रहे हैं कि वो लोग सुखैती में, झाड़ फूक में पड़े हुए हैं। और दुष्ट आत्मा का काम क्या होता है, जैसे कि हम कोई परिस्थिति को लेके अगर हम सोखा के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, या कोई भी जो तंत्र मंत्र करता है उसके पास जब हम जाते हैं, तो जो है शैतान को क्या करता है, खुद को शैतान को पूजा रहता है, उसी को मानता है, उसी के आड़े में सब कुछ करता है। तो वो क्या करता है, शैतान को कुछ पूजा पाठ दे देता है। जैसे कि कोई बकरा दे देता है, कोई लड्डू चढ़ा देता है, या कोई फूल वगैरह दे देता है। बहुत सारे सिस्टम हैं जो शैतान को मनाने के काम में आते हैं। तो क्या करता है, अगला जो है उस शैतान को मना लेता है, वो मान जाता है, लेकिन निकलता प्रॉपर नहीं है। मेरे प्रियो, वो शैतान हमारे अंदर से निकलता नहीं है, हमारे घरों से, हमारे मंडपों से, हमारे फैमिली से वो निकलता नहीं है। अगर हम उसे शैतान को निकालना है तो प्रॉपर हमें कलीसिया के अगुए के पास जाना होगा, और उसके जब वो प्रार्थना करेगा तब जाकर शैतान जो है निकलता है। अन्यथा हमारे जीवन में हमेशा बैठा रहेगा और हमें समझ में नहीं आता है। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हमारे अंदर तकलीफ़ें कहाँ से आ रही है, बहुत सारे परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें कहाँ से आ रही है। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे कि हमें दुष्ट आत्माओं को क्यों निकालना जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है मेरे प्रियो कि खुदा बंद ने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है निकलने के लिए। अगर उसको अधिकार नहीं दिया होता, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता, तो ये वचन में नहीं बोला होता कि दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना जरूरी होता है। और दुष्ट आत्मा कब निकलती है, जब हम कलीसिया के अगुए के पास जाते हैं, यानी पास्टर के पास, भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं। जब वो प्रार्थना करता है तो दुष्ट आत्मा निकलती है। हाँ, अगर खुदाबंद यानी प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट आपके जीवन में काम कर रहा है तो आप भी उस चीज़ों को कर सकते हैं। आप भी उस दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं। और नहीं तो हमें कलीसिया में जाके और अगुए के पास हमें जाना है। जब अगुए हाथ रख कर जब प्रार्थना करेगा तब हम दुष्ट आत्मा से प्रॉपर हम छुटकारा पाते हैं। तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना क्यों जरूरी होता है, बीमारों को चंगा करना क्यों जरूरी होता है। तो आइए हम कुछ वचन को लेके आए हैं जो प्रभु हमें दिया। तो आप लोग प्रॉपर इस वचन को सुने और समझें, तभी आप लोग उस कार्य को कर पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज हम जानेंगे कि दुष्ट आत्माओं को क्यों हमें निकालना चाहिए। हमें आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कोई भी बात हो जाती है तो प्रभु के साथ छोड़ देते हैं और सोखैती में पड़ जाते हैं या झाड़ फूक में पड़ जाते हैं। और उसके अंदर जब उसके पास हम जाते हैं तो उसके अंदर कौन सी कला होती है, ये कला होती है कि शैतान को मना लेना। अगर आप लोग खुद समझिए, आप लोग खुद समझदार हैं कि अगर हम आपके पास जा रहे हैं और हमारी और आपकी बन रही है, तो अगर हम कोई भी काम कहेंगे तो आप लोग नहीं करेंगे, क्या आप नहीं करेंगे? अगर हम कह देंगे नहीं यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओ, तो क्या आप नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। जब हमारी और आपकी बनती है
तो जो हम कहेंगे वो आप जरूर करेंगे। वैसे शैतान में और सोखा और मौलवियों में ये सब चीज़ें जो हैं बनी रहती है। वो लोग उसी को पूजते हैं, उसी को मानते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमें छुटकारा पाना है, शैतान से, बीमारी से छुटकारा पाना है, तो कलीसिया के अगुवो के पास हमें जाना होगा। जब वो हाथ रख के प्रार्थना करेगा तब आपको छुटकारा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं को क्यों निकालना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सच में इस वचन को सुन के और आप लोग उस पर मनन करिएगा कि हमें क्यों निकालना चाहिए और क्यों निकालना जरूरी होता है, और हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकालने के योग्य हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं। मत्ती अध्याय 10 उसका पहला वचन। मत्ती अध्याय 10 उसका पहला वचन क्या कहता है? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जाते वक्त 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें क्या किया? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। आमीन। हमें परमेश्वर अधिकार दिया, हमें प्रभु यीशु मसीह अधिकार दिया, इसीलिए हमें उस शैतान को निकालना जरूरी होता है। उसको लेके अपने घर में बैठाना जरूरी नहीं होता है मेरे प्रियो। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? आजकल वही कर रहे हैं। वो दुष्ट आत्मा निकल कैसे सकती है? बिना प्रभु यीशु मसीह के वो नहीं निकल सकती, बिना पवित्र आत्मा के वो नहीं निकल सकती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा भी बीमारी कंट्रोल नहीं होती है तो हम लोग सुखैती में पड़ जाते हैं, झाड़ फूंक में पड़ जाते हैं। वो क्या करता है? अगला उसी को पूजता है, उसी को मानता है, और उसको जब पूजा पाठ देता है, या चाहे बकरा चढ़ाए, या चाहे मुर्गा चढ़ा दे, या चाहे लड्डू चढ़ा दे, चाहे फूल चढ़ा दे, कुछ भी चढ़ा के उसको मना लेता है। और हम लोग आते हैं घर पे, थोड़ा सा आराम हो जाता है तो ये हम समझते हैं कि बस अब हमारा काम हो गया। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आप लोग के जीवन से वो नहीं गया है, वो गया नहीं रहता है आप लोग के जीवन से, वो उसी में पड़ा रहता है। लेकिन जब उसको खुराक नहीं मिलेगा तो फिर वही चीज़ जो है डबल करके वो आता है। तो देखेंगे, जो प्रभु के जन हैं, जितने लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं, उनको प्रभु क्या किया है? अधिकार दिया है। हम सब कौन हैं? हम सब प्रभु के चेले हैं। हमें अधिकार मिला है, प्रभु अधिकार दिया है उसको निकालने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का। देखिए क्या कर रहा है। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। आमीन। हमें हर एक दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार मिला है। शैतान के ऊपर हमें अधिकार मिला है, तो हम शैतान को निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमें आदेश दिया है। प्रभु हमें आदेश दिया है, आज्ञा दिया है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, दुर्बलताओं को दूर करोगे। हालेलुया। तो हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना है। अपने घर से, अपने मनों से, अपने पूरी फैमिली से निकाल के फेंक देना है। उसको पाल के नहीं रखना, अपने घर में पाल के नहीं रखना मेरे प्रियो। हमें उसको निकालना है, हमें उसके बस में नहीं रहना है, क्योंकि प्रभु उसको हमारे बस में कर चुका है, ऑलरेडी पहले से ही कर चुका है। तो हम उसके बस में क्यों हों? हम उसके बस में क्यों रहें? वो हमारे बस में रहेगा। हालेलुया। अगला वचन देखेंगे, लूका अध्याय 10 उसका 17 से 19 वचन तक देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। देखेंगे लूका अध्याय 10 उसका 17 वचन। वे सत्र आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। आमीन। चेले लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे नाम से, किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शैतान के बस में हैं। हम लोग शैतान के बस में हो जा रहे हैं, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में। जितने भी मसीह को मानने वाले लोग हैं, हर एक लोगों के बस में शैतान है। लेकिन आजकल हम ही लोग उसके बस में हो जा रहे हैं। वो जैसा चाह रहा है वैसा हमारे जीवन से खेल रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग काम नहीं कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि हम पवित्रता में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम चर्चों में जा रहे हैं तो हमारे हमारे जीवन से शैतान निकल चुका है। नहीं मेरे प्रियो, शैतान वैसे नहीं निकलता है, उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार दिया है, उसको निकालने का अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं का हर एक सामर्थ्य पे अधिकार दिया है। तो हमें उसको निकालना है, ये नहीं कि हमें उसको उसके बस में हो जाना है, उसको अपने बस में करके रखना है। क्या कह रहा है वचन? वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? आजकल हम लोग उसके बस में हो जा रहे हैं। इस धरती पे जो है शैतान का ही अधिकार है, शैतान सबका मालिक बना है। उससे हमें छुटकारा पाने के लिए हमें परमेश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, यीशु मसीह का सहारा लेना ही पड़ेगा मेरे प्रियो, तभी हमें उससे छुटकारा मिल सकता है, नहीं तो कभी नहीं मिल सकता है। सोखैती झाड़ फूक करने से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि झाड़ फूक करने वाले लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए मना लेते हैं, और जब वो दिन पूरा होता है तो शैतान डबल लेके, यानी वचन भी बताती है कि एक दुष्ट आत्मा जब शरीर से निकलती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, फिर यू टर्न मारती है, और जब देखती है कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आती है। तो आप लोग खुद सोचिए, जब एक दुष्ट आत्मा था हमारे जीवन में तो इतना हम परेशान थे, तो 7 दुष्ट आत्माओं को और लेकर बैठा देगा तो हमारा जीवन कैसा होगा? हमें झाड़ फूक में नहीं पड़ना है, सुखैती में नहीं पड़ना है, हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, अपने अगुए के पास जाना है। जब अगुआ प्रार्थना करेगा तब दुष्ट आत्माओं से आप लोग को छुटकारा मिलेगी। हालेलुया। 18 वचन क्या कहता है? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। चेले लोग कह रहे हैं कि मैंने उसको स्वर्ग से बिजली के समान गिरते हुए, नीचे गिरते हुए देख रहा। आजकल बहुत सारे लोगों को मनों में ऐसा है कि चल रहा है कि शैतान तो स्वर्ग का है, लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहती है? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रभु क्या किया? शैतान को पृथ्वी लोक पे भेज दिया, फेंक दिया। आज यहाँ पे पृथ्वी का राजा है वो, पृथ्वी का मालिक है वो। अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो शैतान के ग्लव्स में ही लेता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें दुआ करना चाहिए ताकि शैतान के वश से वो छुड़ा लिए जाए। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे विश्वासी लोग भी वही काम कर रहे हैं और उसके बस में हो जा रहे हैं। अरे हम तो कलीसिया जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हमें छुटकारा नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कुछ दिन तक हमें राहत थी, अब राहत नहीं है। तो क्यों राहत नहीं है? क्यों आप लोग के जीवन में बदलाव नहीं होता है? क्योंकि आप लोग प्रभु के पीछे नहीं चलने वाले लोग हैं, प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, शैतान के बस में हो चुके हैं, जो कि शैतान हमारे बस में ऑलरेडी पहले से हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह पूरी वर्ल्ड को जीत लिया है, तो शैतान भी हमारे बस में है। जितने लोग मसीह को मानने वाले लोग हैं, हर एक लोगों के बस में है शैतान। हमें उसको अवसर नहीं देना है कि उसके बस में हम हो जाएं। हालेलुया। कहता है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोधने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु शैतान है, दुष्ट आत्मा है, लेकिन उसके ऊपर भी हमारा अधिकार है। वचन कहती है, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोधने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार मिला है। प्रभु हर एक शक्ति पर की सारी सामर्थ्य पे हमें अधिकार दे चुका है। और आजकल हम भटक के लोगों के कहने पे, और हम प्रभु के संगति छोड़ के और उसके बस में हो जा रहे हैं, शैतान के बस में हो जा रहे हैं, और हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ जाती है। तो क्या कि हम यीशु मसीह के पास भी गए थे, चर्च में भी गए थे, हमारा अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, और नहीं, बीमारी कष्ट क्लेश और बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया कि आप लोग वहां से भटक चुके, आप लोग प्रभु की संगति छोड़ चुके, इसके लिए आप लोग के जीवन में तकलीफें और बढ़ गई। हालेलुया।
कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं का रौंदने का अधिकार और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये प्रभु का वचन कहता है। और हम लोग डर जाते हैं कि अरे ये बीमारी है, कहीं हमें मार ना दे, ये बीमारी कहीं हमारे घरों में तबाही ना ला दे। इसीलिए हमें दुष्ट आत्माओं को निकालने का जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का अधिकार हमें प्रभु दिया है। हमें खुद बीमार होने का अधिकार नहीं दिया है, खुद दुष्ट आत्मा के बस में होने का अधिकार नहीं दिया है मेरे प्रियो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? शैतान के बस में हो जा रहे हैं। शैतान के बस में हर वक्त हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर उसी का अधिकार है। इस पृथ्वी का मालिक बना है वो, क्योंकि स्वर्ग से फेंक दिया गया है। तो ये नहीं चाहता है कि ये उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है कि हर एक लोग नरक के भागी हों। और हम लोग वही काम कर रहे हैं जो चाहता है, जो शैतान चाह रहा है, जो दुष्ट आत्मा जो चाह रहा है, वही हम लोग उसके कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो तकलीफें हमारे जीवन में आनी ही आनी है। तो हमें प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सुखैती में नहीं पड़ना है, झाड़ फूक में नहीं पड़ना है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो रोक लेगा, मना लेगा, लेकिन जब वही चीज़ें जब यूं टर्न मारेगा तो आप लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं करना हमें। अगला वचन देखेंगे, मरकुस 10:16 उसका 17 वचन को देखेंगे। लिखा है, जो भी प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में प्रभु पहले से ऑलरेडी आशीष दे चुका है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, सांपों को उठा लोगे, और शत्रु की सारी सामर्थ पे तुझे अधिकार दिया है। हमें अधिकार दे चुका है। जितने भी मसीह को मानने वाले लोग हैं, हर एक लोगों के अंदर वो अधिकार है। आप लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माओं को निकालने से पहले हमें परखना है, नहीं तो यूं टर्न मारेगा और हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है वो। अगर जिसके जीवन में डायरेक्टली परमेश्वर काम कर रहा है तो वो तो निकाल सकता है, नहीं तो अपने अगुए के पास हमें जाना ही होगा। हमें अपने अगुओं के पास जाना ही होगा, तभी वो दुष्ट आत्माओं से हमें छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, जितने लोग विश्वास में बने हैं, प्रभु के नाम से, प्रभु के ऊपर, प्रभु को उद्धारकर्ता मान के विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, उनको बहुत बड़ा तोहफा मिला है। आइए देखते हैं मरकुस 16 उसका 17 वचन को। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या? मेरे नाम से? किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये प्रभु कह रहा है कि विश्वास करने वालों में एक चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। प्रभु का ये वचन है। जो जितने लोग मसीह को मानने वाले लोग हैं, हर एक लोगों को अधिकार मिला है। क्या मिला है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। एक चिन्ह होता है। जितने लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा ये प्रभु का जन है, वो निकाल रहा है, ये प्रभु का जन है, ये विश्वासी है। क्योंकि यहाँ पे वचन क्या कह रही है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वही लोग निकाल सकते हैं जो प्रभु पे विश्वास किए हैं, जो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, जो पवित्रताई में आगे बढ़ रहे हैं। वही लोग शैतान को निकाल सकते हैं, या न तो कोई नहीं निकाल सकता है। क्योंकि शैतान से बड़ा केवल प्रभु यीशु मसीह है, बाकी कोई नहीं है। शैतान से बड़ा कोई नहीं है मेरे प्रियो, केवल यहोवा जोरावर है। हालेलुया। लिखा, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं, उनको इतनी बड़ी तोहफा मिली है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। दुष्ट आत्मा उनके बस में है। शैतान की, शत्रु की सारी सामर्थ्य पे, सारी शक्ति पे प्रभु हमें अधिकार दिया है। वो हमारे बस में है, वो हमारे बस में है मेरे प्रियो। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसके बस में हो जा रहे हैं। पाप करके, बुराई करके उसके बस में हो जा रहे हैं। हम मसीह को मानने वाले लोग तो हैं, पवित्रताई में जीवन तो बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी जब घर पे आ रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं तो पवित्रताई के जीवन बिता रहे हैं। जब घर पे आ रहे हैं तो फिर वही पुरानी आदतें चालू हो जा रही है।
इसके लिए जो है हम शैतान के बस में हो जा रहे हैं, जो कि शैतान हमारे बस में रहना चाहिए और हम उसके बस में हो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। हमें प्रभु अधिकार दिया है, तो अधिकार के साथ हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना है और पवित्रता में आगे बढ़ते हुए प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हुए हम उसको निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वचन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये वचन समझ में आया होगा तो सच में आज से आप लोग अपने आप को पवित्रता में चलाएं, अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को दीन बनाएं और सच में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करें जो प्रभु हमें दिया है, जो अधिकार दिया है। सांपों को उठा लेंगे, कीटनाशक वस्तु भी कुछ हानि ना होगी, बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये सारे अधिकार हमें मिला है। तो आप लोग उस तरह के काम करें, उस तरह के अपने जीवन को व्यतीत करें, जो प्रभु में पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हर एक लोगों को अधिकार मिला है। जो जितने लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हर एक लोगों को अधिकार मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि वचन आप लोग को समझ में आया होगा। आज का वीडियो सारी बातों को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।